वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप क्लास 12 कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगा। और आपका जो क्लास 12 बोर्ड का एग्जाम होगा, जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड पूछा जाता है। अभी तक मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसका मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, उसमें सॉल्यूशंस अवेलेबल है। नहीं देखा जा क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और 19 का। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है एक्स लिमिटेड forfeited 2000 shares of ₹10 each fully paid for the non-payment of the allotment money of ₹6 per share including ₹2 as a premium। तो इसको समझिए। बोलता है कंपनी है एक्स लिमिटेड जो 2000 शेयर्स को क्या किया, फॉरफिटेड किया, और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है आपका 10 और फुल्ली पेड अप है, ठीक है, फॉर दी नॉन पेमेंट ऑफ दी अलॉटमेंट मनी। बात को समझिएगा, अलॉटमेंट मनी पे कितना लेना था, 6 रुपया, और इसमें 2 रुपया किस चीज का शामिल है, प्रीमियम का। तो यानी शेयर कैपिटल का पैसा कितना शामिल है आपका, 4 रुपीज़। बात को समझिएगा, शेयर अलॉटमेंट कितना है, 6 रुपया, 6 रुपया में 2 रुपया किस चीज का है, प्रीमियम का। तो शेयर कैपिटल का कितना हुआ, 4 रुपीज़। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 4 रुपीज़ हो गया आपका, 4 रुपीज़ शेयर कैपिटल का और 2 रुपया प्रीमियम का। टोटल कितना हो गया आपका, 6 रुपया। उसके बाद बोलता क्या है, ऑल दी शेयर्स वेयर रीइश्यूड टू वाई एट 9 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड। और ये जो आपका शेयर्स फॉरफिटेड किया गया, इसको 9 रुपया पर शेयर के हिसाब से इशूड कर दिया गया, फुल्ली क्या पेड अप, गिव जर्नल इंट्रीज, राइट। देखिए सबसे पहले समझिए, जब हम लोग फॉरफिटेड और इशू ऑफ शेयर्स वाला एंट्री पास करते हैं, तो जब फॉरफीचर करते हैं तो 3 बात हम लोग को याद रखना पड़ता है। पहला, कहाँ तक मांगा गया, कहाँ तक मांगा गया वो हम लोग लिखते हैं क्या है, शेयर कैपिटल में। उसके बाद कितना नहीं मिला, मतलब जो जो कॉल किए नहीं मिला, उसके बाद वो लिखते हैं। और शेयर फॉरफिटेड में क्या लिखते हैं, कितना मिला। तो 3 बात याद रखना है, कहाँ तक मांगा गया, दूसरा कितना नहीं मिला, और तीसरा कितना मिला। बस सिंपल सा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लिखता क्या है, सोल्यूशन नंबर 18, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। और कोई भी जर्नल एंट्रीज करेंगे तो आप 5 कॉलम्स बना के जर्नल का डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट विथ नरेशन के साथ, तो कुछ आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकता है एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या लिखेंगे, टू किस इसका पैसा नहीं मिला, तो आपका अलॉटमेंट का, और अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम लेना था 2 रुपया। अलॉटमेंट पे ही क्या लेना था, 2 रुपया प्रीमियम, यानी प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला। तो जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तो एंट्री में प्रीमियम का खाता हम लोग खोलते हैं, एंट्री में प्रीमियम का खाता हम लोग खोलते हैं। तो जब हम लोग क्या किए होंगे, शेयर्स को इशू किए होंगे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट किए होंगे, क्योंकि इनकम है, लेकिन वो तो पैसा मिला नहीं। तो जब आप क्रेडिट किए थे, उसको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहां पर क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट इसलिए किए हैं क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का पैसा नहीं मिला तो इनकम तो हुआ नहीं। तो आप जब इशू किए होंगे तो क्रेडिट किए होंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को, तो डेबिट करके उसका इफेक्ट को क्या किया, कैंसिल कर दिए। उसके बाद किस इसका पैसा नहीं मिला है आपका, तो आपका अलॉटमेंट का। तो लिखिए क्या, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो क्या लिखिएगा, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना नहीं मिला, और जितना पैसा मिल चुका होता है वो कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाता है, शेयर फॉरफीचर में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट।
क्या लिखेंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहाँ पे हो गया जी। अब थोड़ा अमाउंट को भरिए। शेयर कैपिटल कितना था, 2000 गुना 10, 2000 गुना 10 तो कितना हो जाएगा आपका 20,000। कितना हो जाएगा आपका 20,000। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख के समझाने की कोशिश करूँगा, 2000 गुना 10, ठीक है। तो आपका 20,000 हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना है आपका, 2 रुपया है ना, तो आपका 2000 गुना 2 यानी कितना हो गया आपका 4000। तो यहाँ पर देखिए डेबिट में लिखना है इसको, कहाँ लिखना है, डेबिट में। तो ये कितना हो गया हम मेरा 4000। तो यहाँ पर भी इसको देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं इस तरह से, 2000 गुना 2, ठीक है जी। उसके बाद आपका क्या बोलता है, शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट पे कितना लेना था, 6 रुपया। शेयर अलॉटमेंट पे कितना लेना था आपका, 6 रुपया। तो 6 रुपया नहीं मिला, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका 12,000। कितना हो जाएगा आपका 12,000। तो यहाँ पर लिखिए कितना, 12,000। यहाँ पर कितना लिखिए 12,000। तो आपका कितना हो गया देख लीजिए, 2000 गुना 6, 2000 गुना 6 कितना हो गया आपका 12,000। और शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा, तो शेयर फॉरफीचर में कितना मिल चुका है, 6 रुपया। 6 रुपीज़ आपका मिल चुका है शेयर कैपिटल का, 6 रुपीज़ मिल चुका है किसका, आपका शेयर कैपिटल का। तो 6 जो शेयर कैपिटल का पैसा मिला है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर फॉरफीचर में, क्योंकि वो क्या हो गया कंपनी के लिए इनकम। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, 12,000। कितना लिखेंगे 12,000। 12,000 कैसे आया आपका, 6 रुपया मिल चुका है ना, तो आपका 2000 गुना 6 यानी कितना हो गया आपका 12,000। तो इस तरह से आपका एंट्री हो गया किसका, प्रॉफिटेड का। पहले समझ लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कहाँ तक मांगा गया, पूरा 10 का 10। तो 2000 गुना 10 कितना हो गया आपका 20,000। उसके बाद आप जब सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करते हैं। हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिल चुका होता है तब फॉरफिटेड में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट नहीं खोलते हैं। यहाँ पे तो नहीं मिला है, अलॉटमेंट पे लेना था नहीं मिला है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जब इशू किए होंगे शेयर्स को तो क्रेडिट किए होंगे, तो डेबिट करके उसका इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, और कितना था 2000 शेयर्स और 2 रुपया के रेट से कितना हो गया आपका 4000। उसके बाद कितना नहीं मिला, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे कितना लेना था आपका 6 रुपया, कैपिटल का 4 रुपया, 2 रुपया प्रीमियम का, तो आपका हो गया 6। तो 2000 गुना 6 कितना हो गया 12,000। और आपका कितना पैसा शेयर कैपिटल का मिल चुका है 6 रुपया। कितना पैसा शेयर कैपिटल का मिल चुका है 6 रुपया। तो 6 रुपया और आपका क्या बोलता है 2000, तो 2000 गुना 6 कितना हो गया 12,000। तो इस तरह से ये फॉरफिटेड का एंट्री हुआ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, आपका रीइशू करेंगे, किसको रीइशू करेंगे, किसको वाई को, और कितना में 9 रुपया के रेट से। तो आपका 10 रुपया का शेयर्स था, 9 रुपया के रेट से इशू कर रहे हैं, तो किस पे कर रहे हैं हम लोग, डिस्काउंट पे। किस पे, डिस्काउंट पे। तो देखिए आप एंट्री करेंगे क्या, यहाँ पे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या हो गया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो शेयर फॉरफीचर जो 12,000 इनकम हुआ है ना, तो उसी से यहाँ पे राइट ऑफ किया जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स का खाता खोलते नहीं है, क्योंकि इसी शेयर्स को नाम लोग इशू किए हैं। तो जब्त करने में 12,000 इनकम हुआ, तो इसको इशू करने में जितना भी खर्च होगा तो इसी शेयर फॉरफीचर से राइट ऑफ किया जाएगा। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया आपका 2000 गुना 9 यानी कितना आएगा 18,000। कितना जाएगा यहाँ पे 18,000 लिखिए। उसके बाद शेयर फॉरफीचर में कितना हो जाएगा आपका 2000 गुना 1 यानी कितना हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा 2000। और यहाँ पे शेयर कैपिटल पूरा 10 का 10 मांगा है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 20,000। अब इसको देखिए कैसे लिखना है वो भी दिखा देते हैं आप आपको। यहाँ पे 2000 था ना, तो 2000 गुना 9 तो 18,000 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ही तो सिंपल है 2000 गुना 1, क्योंकि 1 रुपया डिस्काउंट है, 10 वाला 9 में इशू किए तो 1 रुपया डिस्काउंट हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया पूरा आपका, यहीं इसी से लिखते हैं ब्लू पेन से, ये हो जाएगा आपका 2000 गुना 10।
तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट 18,000, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2,000 और शेयर कैपिटल कितना हो गया आपका 20,000। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर शेयर फॉरफीचर का कोई बैलेंस बचा हुआ है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके शेयर फॉरफीचर को क्या करेंगे क्लोज। तो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर कितना है 12,000 क्रेडिट है, 2,000 राइट ऑफ हुआ, तो अभी भी कितना बचा हुआ है 10,000। तो जो 10,000 बचा हुआ है उसको शेयर कैपिटल में क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे। तो लिखेंगे क्या एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व। टू क्या लिखेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 12,000 में 2,000 राइट ऑफ हो गया तो बचा कितना 10,000। तो 10,000 जो शेयर फॉरफीचर का पैसा बचा हुआ है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके खाता क्या कर देंगे क्लोज, खाता क्या कर देंगे क्लोज। तो इस तरह से एंट्री हुआ, एकदम क्या था सिंपल था। तो आप क्या करेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करके बताता हूं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करके बताऊंगा। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये बोलता है पार्सली रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अभी तक क्या होता था, जितना शेयर्स फॉरफिटेड करते थे उतना ही नंबर ऑफ शेयर्स क्या करता था रीइश्यू कर दिया जाता था कंपनी के द्वारा। लेकिन अभी क्या होगा, जितना कंपनी शेयर फॉरफिटेड करेगा उतना शेयर्स इशू नहीं करेगा, कुछ कम क्या करेगा इशू करेगा। तो उस स्थिति में कैसे जर्नल एंट्रीज होगा, अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम आपके सामने बना के दिखाते हैं। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। देख लिखा क्या है आपका सोल्यूशन नंबर 19, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, 5 कॉलम्स होता है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बोलता है द डायरेक्टर्स ऑफ डी लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 1 मई 2023 डेट 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कहने का मतलब है कि डी लिमिटेड एक कंपनी है और 1 मई 2023 को 2000 इक्विटी शेयर्स, जो कितना वाला है 10 रुपया उसका फेस वैल्यू है। बोलता है 7.5 रुपया पेड बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। कहने का मतलब है कि 7.5 रुपया पेड हो चुका है, लेकिन फाइनल कॉल का 2.5 रुपया पेड नहीं हुआ, इसलिए कंपनी क्या किया, इस शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया। फिर बोलता क्या है ऑन 10 जून 2023 1800 शेयर्स ऑफ दिस वेयर रीइश्यूड एट 6 रुपीज पर शेयर। बात को समझिएगा, कितना आप शेयर्स फॉरफिटेड किए थे 2000, तो 2000 आप रीइश्यू नहीं कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 1800, तो पार्सली हो गया ना। तो इस स्थिति में कैसे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालते हैं, शेयर फॉरफिचर का अमाउंट निकालते हैं, आप देखिएगा। फिर बोलता क्या है 6 रुपया के रेट से गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग फॉरफिचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉरफिटेड का एंट्री पास करते हैं जैसे पहले करते थे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर है ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो लिखेंगे क्या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत नहीं। कितना मांगा गया, उसके बाद क्या लिखते हैं कितना नहीं मिला, तो आपका किसका पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल का, तो लिखिए टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोलता है कितना मिल चुका है वो शेयर फॉरफिचर में जाएगा, तो लिखिए क्या टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू क्या लिखेंगे टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अब देखिए शेयर कैपिटल में कितना मांगा गया, पूरा का पूरा मांगा गया ना, तो आपका कितना था 2000 गुना 10, यानी कितना हो जाएगा आपका 2000 गुना 10 यानी 20,000, ये कितना हो जाएगा आपका 20,000। उसके बाद फाइनल कॉल का पैसा कितना नहीं मिला, तो 2.5 रुपया क्रेडिट से नहीं ना मिला है, तो हम लोग क्या लिखेंगे आपका 2000 गुना 2.5, क्या लिखेंगे 2000 गुना 2.5 यानी 5000 नहीं मिला, तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना 5000।
यहाँ पे कितना लिख दें हम लोग 5000। उसके बाद कितना मिल चुका है आपका 7.5 रुपया, तो 2000 गुना 7.5 तो कितना हो गया 15,000। कितना हो गया यहाँ पे 15,000। तो देखिए ये लिख दिया मैंने। अभी कैसे कैसे लिखे वो भी आपको बता देते हैं कि आपको समझने में आसानी हो। 2000 शेयर्स था ना, तो 2000 शेयर्स इंटू 10, ठीक है जी। क्या हो गया आपका 2000 शेयर्स इंटू 10, 20,000 हो गया। और आपका फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पर कितना का नहीं मिला 2000 गुना 2.5, 2000 गुना 2.5 रुपया फाइनल कॉल का नहीं मिला। तो 10 में 2.5 मिला, तो आपका कितना नहीं मिला 10 में 2.5 नहीं मिला, तो कितना मिल चुका है आपका 7.5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देख लीजिए 2000 गुना 7.5। तो जितना मिल चुका होता है वो हम कहाँ डाल देते हैं शेयर फॉरफीचर में। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो आपका फॉरफिटेड का एंट्री हो गया। अब 2000 शेयर इशू नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है आपका 1800। तो पहले हम लोग क्या करें, और कितना में 6 रुपया में, यानी 4 रुपया यहाँ पर क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। तो पहले हम एंट्री पास करते हैं, फिर अमाउंट भर के दिखाएंगे। लिखेंगे क्या हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर क्या लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फिर क्या लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। और फिर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सवाल उठता है कि सर अमाउंट कितना लिखेंगे। देखिए अमाउंट हम आपको भर के बताते हैं। आपका कितना में इशू किया है 6 रुपया में ना, तो 1800 शेयर्स है, तो 1800 गुना 6 यानी 10,800। 1800 गुना 6 है ना, रीशूट 10,800। तो यहाँ पर कितना हो गया 10,800। उसके बाद 1800 गुना 4, 1800 गुना 4 कितना हो गया आपका 7200। 1800 गुना 4 कितना हो गया आपका 7200। तो यहाँ पर लिख दीजिए 7200। और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा 1800 गुना आपका कितना 10, यानी कितना हो गया आपका 18,000। कितना हो गया 18,000। बैकग्राउंड में थोड़ा बैंड बाजा का आवाज आ रहा होगा, साउंड को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए तो बैंक में कितना पैसा आ गया, बैंक में कैसे देखिए, बैंक में आया कितना 1800 था ना, 1800 शेयर्स आप इशू किए हैं और एक शेयर्स कितना में इशू किए 6 रुपया में, तो 1800 गुना 6 10,800 हो गया। उसके बाद शेयर फॉरफीचर में कितना हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 1800 था ना, 1800 और आपका कितना हो जाएगा शेयर फॉरफीचर में आप कितना में इशू किए 6 में, यानी 4 रुपया डिस्काउंट दिए हैं, तो 1800 गुना 4 हो गया। और ये शेयर कैपिटल में कितना हो गया आपका, शेयर कैपिटल में कितना हो गया 1800 गुना 10, 1800 गुना 10। तो आपका 1800 शेयर्स पे सब कैलकुलेट होगा। तो 1800 गुना 6 10,800, 4 रुपया नहीं मिला तो शेयर फॉरफीचर में चला गया 1800 गुना 4। उसके बाद क्या हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल 1800 गुना 10 कितना हो गया आपका 18,000। तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहीं पे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं एंट्री में। एंट्री तो कर देते हैं, आपका अमाउंट में क्या होता है गलती होता है। तो सबसे पहले देखिए मैं एंट्री लिख देता हूँ, शेयर फॉरफीचर क्या होगा आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। और फिर क्या लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व, टू क्या लिखेंगे हम लोग कैपिटल, टू क्या लिखेंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं अभी तक कि 15,000 में 7200 घटाने के बाद जो आएगा लिख देंगे, नहीं, ये जो 15,000 है ना, ये कितना आपका नंबर ऑफ शेयर्स का फॉरफिटेड का अमाउंट है आपका 2000, हमको 1800 का निकालना पड़ेगा। कितना का निकालना पड़ेगा 1800। तो वर्किंग नोट लिख के निकालिएगा। देखिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अमाउंट ऑफ, शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अमाउंट ऑफ 1800 शेयर्स, है ना। हमको कितना का निकालना है 1800 शेयर्स का, कि शेयर फॉरफीचर अमाउंट ऑफ 1800 शेयर्स, यानी 1800 शेयर्स का फॉरफीचर अमाउंट कितना होगा। तो टोटल 20,000 का कितना है 15,000 है ना। देखिए 20,000 का कितना है 20,000 का 15,000, तो हम लोग निकाल लेते हैं, सीधा सा बात है। 1800 का, तो 1800 का और यहाँ पर कितना लिख दें 2000 शेयर्स था ना,
तो 2000 से भाग कर देंगे। तो इसको जो हम लोग काट छाट करेंगे, इससे पता लग जाएगा मेरा कि आपका 1800 शेयर्स का शेयर फॉरफीचर अमाउंट कितना होगा। तो 15,000 गुना 1800 अब भागा कितना हो जाएगा आपका 2000, यानी 13,500। कितना हो जाएगा 13,500, यानी 13,500 ही आपका 1800 शेयर्स का शेयर फॉरफीचर अमाउंट होगा। तो 13,500 में आपने क्या किया है, आपका फॉरफीटेड कितना हो गया, शेयर फॉरफीचर कितना हो गया 7200। तो 13,500 में 7200 लेस कर देते हैं, तो बचा कितना 6,300। तो 6,300 मेरा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। अब इसको देखिए, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि कैपिटल रिजर्व मैंने कैसे निकाला। देखिएगा, आपका 13,500 था ना, 13,500 1800 शेयर्स का शेयर फॉरफीचर अमाउंट है 13,500। उसके बाद आप डिस्काउंट दिए कितना 7,200, 7,200। तो 13,500 में 7,200 देने के बाद जितना जो आपका शेयर फॉरफीचर का अमाउंट बचा होगा उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया हम लोग, कैपिटल रिजर्व में। तो इस तरह से सारा जर्नल एंट्री मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, डेट छूट चुका है तो मैंने क्या करता हूँ, डेट को भी लिख देता हूँ। पहला क्या है आपका 2023, ये क्या है आपका 2023 और क्या बोलता है मई 1 2023 और मई क्या हो गया 1। उसके बाद क्या कर रहा है आपका रीइशू कर रहा है कब, आपका जून 10। कब कर रहा है आपका जून 10। तो डेट छूट गया था तो लिख देता हूँ जून 10 और ये भी कितना हो जाएगा मेरा जून 10। ठीक है, तो ये आपका हो गया मई और जून में हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो यहीं करता हूं। थैंक यू।